एक टाइम था जब एक ही आदमी डिसाइड करता था तुम क्या चलाओगे, कहाँ काम करोगे और तुम्हारे बच्चों को स्कूल में क्या सिखाया जाएगा। उसका नाम जॉन डी रॉकफेलर। और ये है वो कहानी जो तुम्हें कभी बताई नहीं गई। 1839 में पैदा हुआ उसका बाप एक कॉन आर्टिस्ट था जो फेक कैंसर क्योर्स बेचता था और महीनों तक फैमिली को छोड़ देता था। छोटे जॉन ने एक ट्विस्टेड लेसन सीखा, किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो, मुझ पर भी नहीं। उसके बाप की क्रिमिनल चालाकी और माँ की रिलीजियस डिसिप्लिन ने बनाया अमेरिका का सबसे डेंजरस बिजनेसमैन। एक $4 पर वीक बुक कीपर से लेके ऑयल रिफाइनिंग जीनियस तक, रॉकफेलर ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उसने एक मोनोपोली इंजीनियर किया। 1879 तक उसके पास अमेरिका के 90% ऑयल का कंट्रोल था। लेकिन जो तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया, उसने इंडस्ट्रियल स्पाइस का यूज किया, रेल रोड ऑफिशियल्स को ब्राइब किया और कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस वॉरफेयर के जरिए डिस्ट्रॉय किया। क्लीवलैंड मसैकर सिर्फ बिजनेस नहीं था, इट वाज डेलिबरेट एलिमिनेशन। सिर्फ 6 हफ्ते में उसने 22 कॉम्पिटिटर्स को क्रश किया, यूजिंग सीक्रेट रेल रोड डील्स जहां राइवल्स को अपनी शिपिंग के लिए उसे पैसे देने पड़ते थे। एस्पियोनाज नेटवर्क्स जो गवर्नमेंट से भी ज्यादा एडवांस थे, सैबोटाज और इवन मिस्टीरियस फायर्स। उसने फेक कंपनीज बनाई ताकि अपनी मोनोपोली को छुपा सके। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रॉकफेलर सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं चाहता था, वो तुम्हारा दिमाग चाहता था। अपनी जनरल एजुकेशन बोर्ड के जरिए उसने $129 मिलियन लगाए टू रीशेप अमेरिकन एजुकेशन, टू क्रिएट ओबीडियंट वर्कर्स नॉट इंडिपेंडेंट थिंकर्स। आज का स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम वो उसका ही डिजाइन है। सबसे ज्यादा चिलिंग फैक्ट, उसकी फाउंडेशन ने नाजी यूजेनिक्स प्रोग्राम्स को $402,000 फंड किया। हिटलर के स्टेरिलाइजेशन लॉज में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। पब्लिक इमेज में वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट था, लेकिन रियलिटी में उसने बिल्ड किया मॉडर्न कॉर्पोरेट कंट्रोल का ब्लूप्रिंट। ग्लोबल एलीट इंस्टीट्यूशंस के लिए नेटवर्क्स बनाए, पॉलिटिकल करप्शन टेक्निक्स का इन्वेंशन किया जो आज भी यूज होती है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिक डोनेशंस दिए। उसके फैमिली कनेक्शंस ने फेडरल रिजर्व बनवाने में हेल्प किया, और जब 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल ब्रेकअप हुआ, वो और भी ज्यादा रिच बन गया क्योंकि उसके पास हर नए कंपनी का स्टॉक था। एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन, बीपी, ये सब उसके एम्पायर के ही फ्रैगमेंट्स हैं। उसके मेथड्स डिसअपियर नहीं हुए, बस इवॉल्व हो गए। आज के टेक जायंट्स यूज करते हैं वही रॉकफेलर प्लेबुक, मार्केट मोनोपोलाइज करना, रेगुलेटर्स को कैप्चर करना, एजुकेशन को शेप करना और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। जिस आदमी ने बोला था मुझे थिंकर्स का नेशन नहीं चाहिए, मुझे वर्कर्स का नेशन। सवाल ये नहीं है कि हम मॉडर्न मोनोपोलीज को रोक सकते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या हम इतने प्रोग्राम्ड हो चुके हैं कि हमें उनकी प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती। रॉकफेलर का सबसे बड़ा ट्रिक ये था, हमें ये सोचने पे मजबूर करना कि सिस्टम नेचुरल है, जबकि उसने हर इंच इंजीनियर किया था।